न्यूमेरिकल सीरीज मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए शुरू की है जिनको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है और वो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। तो बच्चों, मैंने क्या सोचा है कि जो चैप्टर 1 मैंने हाल ही में फिनिश किया है उसके हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आप न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, मेरी बातों पे अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है और न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हो तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल वे में न्यूमेरिकल्स कराऊंगी कूलम्ब्स लॉ पर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुम वाकई में चाहते हो ना कि क्लास 12 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, तो तुम्हें एक ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो तुम्हें समझे। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं आज पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं 20 ईयर्स से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों की दुखती नर्व क्या होती है, समझते हो ना। तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मल्टीप्लाई करने में, किधर से क्या टर्म जाना है, इन चीजों को समझने में। तो आज मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके न्यूमेरिकल्स। मैं कूलम्ब्स लॉ पे आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का। न्यूमेरिकल 1 स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल 1 में ये दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 0.5 मीटर अपार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो सोचो, 2 पॉइंट चार्जेस, सबसे पहले तो दिमाग में ना आपको जो भी आपके पास जो भी कॉपी वगैरह है ना, सबसे पहले उस पर एक डायग्राम अपना रफली एक मैपिंग किया करो। 2 चार्जेस हैं, ठीक है, 2 चार्जेस हैं, प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, थोड़ा सा पेन को थिक करेंगे। ये जो 2 चार्जेस हैं ये 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं, तो 0.5 मीटर हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले बताओ, कूलम्ब्स लॉ तुम्हें याद है? कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? ये बताता है कि इन्हीं 2 चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को, कूलम्ब लॉ को पढ़ो और फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आओ। ऐसे मत सोचो कि कुछ भी नहीं पढ़ा और हाँ मैडम हम तैयार हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग पहले कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से पढ़ो। मैं आपको समझा रही हूँ कि कूलम्ब्स लॉ क्या करता है कि इन्हीं 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होता है, 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर। अगर चार्जेस सिमिलर हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर चार्जेस सिमिलर नहीं है, विपरीत है एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कूलम्ब ने ये लॉ दिया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और फोर्स हमें याद करने के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर जो k होता है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्जेस रखे हैं एयर में या फिर वैक्यूम में, अगर चार्जेस किसी और मीडियम में रखे हैं तो k की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन। ठीक है, अगर किसी और मीडियम में रखें तो 4 पाई एप्सिलॉन बोलते हैं। और यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे k, दूसरा वाला k होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फॉर अदर मीडियम्स के लिए होता है। ठीक है, तो इतना मैंने तुम लोगों को बताया कूलम्ब्स लॉ के बारे में। सिर्फ यही फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, हमें फोर्स का फॉर्मूला लगाने से पहले चीजों को लिखना चाहिए। ये दोनों हैं तो इनको हम Q1 और Q2 मानेंगे, और हमें पता होना चाहिए 1 माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 कूलम होता है, तो हमने ये लिख दिया। हमने दोनों को सबसे पहले कूलम में चेंज किया और हमें उनके बीच की डिस्टेंस r 0.5 मीटर। बच्चों, रफ में काम कर रहे हो फिर भी फेयर की तरीके से काम करो, क्योंकि यही तुम्हारी अच्छी आदतें बनाने का समय है। न्यूमेरिकल जब भी करते हो जो गिवन होता है उसको सबसे ऊपर लिखो, उसके बाद में लिखो वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये जो K है इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अगर ये वैक्यूम या एयर में रखे हैं तब की बात कर रही हूं मैं, और ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया ये किस मीडियम में रखे हैं, इसीलिए ये एयर या वैक्यूम में ही रखे हुए माने जाएंगे। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे फटाफट से। K की वैल्यू रखी, Q1 की वैल्यू रखी, Q2 की वैल्यू रखी, और उनके बीच की डिस्टेंस 0.5 0.5। ठीक है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, 2 पॉइंट हटाए तो ऊपर मैंने 100 लगाया,
कुछ कैंसिल सा हो रहा है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आया 18, 18 में 3 से मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले नंबर्स देख लो और उनको मल्टीप्लाई कर लो। 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 और अपॉन में 5 5 जा 25। ये जो पावर्स हैं इनको काउंट करो। 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 और ये 2 है 5, 5 में से -6 गया, ठीक है। तो आप 54 और 25 है, तो 54 को 25 से डिवाइड कर देना रफ में। 25 2 जा 50 होता है, 4 बचा 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 25 बचा 25, 15 बचा 0 लगाया, 25 6 जा, तो आपका आंसर आया 2.16 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि 0.216 न्यूटन। जीरो कैसे आया? क्योंकि ये 10 की पावर 5 में से 6 माइनस हो रहा है, 6 बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आया यानी कि 1/10 हो जाएगा, और जब हम 2.16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.216 न्यूटन ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बोर्ड पर सबसे पहले डिस्प्ले कर रही हूँ तो उसको पॉज करो, उसको खुद से सॉल्व करो आप क्वेश्चन नंबर 2 से, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन कहता है कि अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि ऐसे बनाओ, चार्जेस लिखो, और ये 5 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक चीज आप मेक श्योर करो कि जो चार्ज होता है वो कूलम में रखो, और जो डिस्टेंस है आर वो मीटर में रखो, ठीक है। ये चेंज जरूर करो, सिमेट्री हमको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। वो अपनी बेसिक यूनिट्स में होने चाहिए, गड़बड़ाने नहीं चाहिए। आंसर हमें न्यूटन में लाना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, Q1 इज 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज -2 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर -6, याद कर लो भाई, ठीक है। आप देखो कौन सा फोर्स लगने वाला है, Q1 और Q2 अलग अलग साइन के हैं, तो दिमाग में बात आनी चाहिए, अच्छा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, नाउ जो आर है हमारी वो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखो, लिख लो, एक्स्ट्रा नोट्स बना लो। अच्छा, अब हमें पता है, वी नो, हम क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो हमें फोर्स ही निकालना है, के की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, Q1 की वैल्यू मैंने आपको बताई, और Q2 की वैल्यू भी मैंने आपको अभी बताई, ये रही, लिख दी आई मीन। और ये नीचे स्क्वायर है बच्चों, तो 2 बार लिखेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या होता है? स्क्वायर, तो हम आर की वैल्यू को 2 टाइम्स लिखेंगे। अब देखो, -2 से -6 काट देंगे तो -4 बचेगा, -2 से -6 काट देंगे तो -4 बचेगा, ठीक है। ये जो 2 है, 2 से ये 10 टाइम्स जाएगा, ये जो 5 है, 5 से 10 2 टाइम्स जाएगा। सबका अपना कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। 9 के अलावा मुझे कोई और डिजिट नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ पावर्स ही दिख रही है। 10 की पावर 9, 9 में से -4 गया तो 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1, 10 की पावर 1 बचती है ऊपर, नीचे 22 जा 40 बच रहा है, ठीक है। अब देखो 9/4, और ये 10 की पावर 1 का मतलब है क्या? 10 ही तो है, और 4 को हम 40 को हम 4 इंटू 10 लिख सकते, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं होती कैलकुलेशन, इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आ गया आंसर। था ना सिंपल? था ना? बिल्कुल था ना। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। आप ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो तो तुम्हारा लक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी आ सकते हैं, बट ये तुम्हारे एक वार्म अप है, वार्म अप न्यूमेरिकल्स को करने के लिए वार्म अप है। ये समझ गए हम थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन अब मुझे लगता है तुम लोग खुद से कर पाओगे, है ना। तो चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, आप लोग खुद ट्राई करो, और फिर पॉज करने के बाद जब सॉल्व कर लेते हो फिर मेरे साथ ये सॉल्यूशन को देखो। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों सेम क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन के हैं, मतलब प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, तो सेम
तो देखो यहाँ पर हमारे साथ थर्ड क्वेश्चन जो कि ये कहता है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल तो वो तभी करेंगे जब दोनों सेम नेचर के होंगे, है ना। और वो जिस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं वो 9 न्यूटन का है। और जब वो एक दूसरे की 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे होते हैं तब ये चीज होती है। और हमें हर चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो क्या सोचते हो फिर इसको हम कैसे करें? दिमाग में कुछ सोचा कैसे सॉल्व करें इसको? सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मैंने ये दो चार्जेस बनाए, मुझे नहीं पता कि चार्जेस क्या हैं। Q1 और Q2 को मैं Q मानकर चल रही हूँ क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव है और 9 न्यूटन का है। लिख लिया हमने, ठीक है। एक बार हम इसे इधर भी लिख लेते हैं कि Q1 और Q2 दोनों हमारे Q हैं। जो हमारा फोर्स है वो 9 न्यूटन है। जो हमारी डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ? इतना मीटर, ठीक है। नाउ हमें पता है कि फोर्स बराबर होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। होता है नहीं होता है? आप लोग सीख चुके हो, इतना सीख चुके हो ना कि K इतना होता है। अब देखो यहाँ पर मैं फोर्स की वैल्यू 9 रख देती हूँ। K की वैल्यू मुझे पता है इतनी होती है। Q1 और Q2 दोनों भाई भाई हैं। और R स्क्वायर, R मीन्स 3 इंटू 10 की पावर -2 जो कि मुझे 2 बार रिपीट करनी है। समझ में आया बेटा? अब मुझे क्या करना है, आई नो कि ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ इसको। ये 3 2 बार आ रहा है तो मैं इसे 2 बार लिख रही हूँ और 10 की पावर -2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके बच्चों, ये जो चीज है ये क्यू स्क्वायर बन गया। तो चलो एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, ये जो क्यू स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है ये कहाँ जाएगा? ये डिवीजन में जाएगा, ठीक है। एक चीज और, ये दोनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई के और आपस में बराबर है, तो भाई ये 9 से हम 9 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब मैं जो देख पा रही हूँ वो ये वैल्यू मेरे पास बची हुई है। देखो मैं सिंपल वे में पढ़ा रही हूँ, मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख सकती हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज आई नो यू पीपल आर फॉलोइंग मी, सो आई एम नॉट डूइंग दैम डायरेक्टली। देखो ये मुझे मिला, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली है तो मैं इसको लेफ्ट लिखती हूँ और इसको राइट लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। और अपॉन में 10 की पावर 9। क्या मुझे क्यू की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा? है ना, करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्वायर रूट लगाया। ये जो 9 है ना, इसके मैं फ्रेगमेंट्स करने वाली हूँ, मतलब मैं इसको 4 और 4 और 10 ऐसे लिखने वाली हूँ। देखो अब होता क्या है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी टेक द वी मेक पेयर्स, और पेयर में से एक नंबर हम बाहर ले लेते हैं। तो 3 बाहर आया, 10 की पावर -2 बाहर आया, यहाँ से 10 की पावर 4 बाहर आया और अंडर रूट में हमारा 10 बचा। ये बेचारा 10 एक सिंगल रह गया, इसको कोई भी नहीं मिला जो इसको अपने साथ बाहर लेकर के जाए, बेचारा अकेले अंदर ही रहेगा। तो देखो होगा क्या, 3 इंटू 10 की पावर -2 और ये -4 ऊपर जाकर -6 हो जाएगा। अंडर रूट 10 का मतलब है 3.1, ठीक है, याद कर लो। अंडर रूट 10 का मतलब है 3.1। जब ये 3.1 और 3 की टक्कर होगी तो लगभग लगभग दोनों ही बराबर है। काट दो, क्या आया? तो क्या हम इसे 1 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 36 न्यूटन व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट विल बी द फोर्स इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 20 सेंटीमीटर? क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो चुका है? कंपेयर करना पड़ेगा हमें, फोर्स को थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिक लगानी पड़ेगी। मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। देखो अभी भी हम डायग्राम ही बनाएंगे। हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके बीच का फोर्स 36 न्यूटन है जब वो दोनों 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन बना लेती हूँ, F बराबर K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये टाइप के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। और पता है क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना कैलकुलेशन कभी भी स्टार्टिंग में मत करा करो, क्योंकि जब हम रेशियो निकालते हैं तो आधी से ज्यादा चीजें कैंसिल ही हो जाती हैं और उस केस में हमारी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। तो मैं कभी नहीं करती। आई विल ओनली राइट, भाई मुझे नहीं पता Q1 क्या है Q2 क्या है, आई ओनली नो कि जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है।
तो स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों क्या होगा ना, देखो डिस्टेंस अगले वाले में 20 सेंटीमीटर हो रही है, तो चाहे तुम अगर इसे मीटर में भी बदलोगे तब भी ये रेशियो में क्या हो जाएगी, कैंसिल ही हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम इसे चेंज करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अगर पहले मीटर लिखी होती, बाद में सेंटीमीटर लिखी होती, तब मैं इसे चेंज कर देती, बट अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से ये इतनी डिस्टेंस है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। और क्या एफ, एफ क्या है यहाँ पर, एफ के प्लेस से मैं क्या रख सकती हूँ यहाँ पर, 10 नहीं 36। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन आई वो ये आई है, ठीक है, इसको लिख देते हैं इक्वेशन में प्रॉपर वे में। चलो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा ये हमारा केस 1 है, यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ। और अब हमारा केस 2 शुरू होता है। केस 2 में अब हमने क्या किया, ये दोनों सेम चार्जेस हैं Q1 और Q2, हमने इनके बीच का डिस्टेंस को अब 10 से 20 कर दिया। तो पूछ रहे हैं कि बताइए क्या फोर्स हो जाएगा, F क्या हो जाएगा। तो हमने मान लिया F हो जाएगा, ठीक है, F हो जाएगा, K तो K ही रहेगा, और Q1 Q2 वो दोनों भी सेम ही है, बस खाली डिस्टेंस का फर्क हो रहा है। तो डिस्टेंस हमारी 20, 2 टाइम्स रिपीट होगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब कुछ मत करो बच्चों, क्वेश्चन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो बस, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, F लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करो और राइट को राइट से डिवाइड करो। इसके साथ वाला ऊपर आएगा और उसके साथ वाला नीचे आएगा। व्हाट डू यू थिंक, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन उल्टा होकर मल्टीप्लाई में आ जाता है। आया मजा। F अपॉन 36 इक्वल टू 1 अपॉन 4, 4 9 जा 36, यानी कि जो फोर्स है F अपॉन 9 इज 1, यानी कि F की वैल्यू मिल गई 9 न्यूटन। तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, 9 न्यूटन। आया मजा, थोड़ा सा अलग था, बट ट्रस्ट ऑन मी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो। A charge of 6 microcoulomb experiences a force of 80 Newton due to another charge produced 30 centimeter away. Find the value of second charge. मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, एक चार्ज है Q1 और एक Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस हमें यही नोट करना है। एक चार्ज है जो कि 6 माइक्रोकुलम का है, चलो इसको ही मान लेते हैं। ये दूसरे चार्ज के कारण 80 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो हमें Q2 निकालना है। मैं मान ले रही हूँ कि Q2 का मैग्नीट्यूड Q है, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा ना। तो अब हमें क्या पता है कि भाई F की वैल्यू ये होती है। अब F की वैल्यू 18 रखो, K की वैल्यू रखो जितनी होती है, Q1 रखो 6 माइक्रोकुलम को कुलम में बदलो, और Q2 Q रखो, और R स्क्वायर 30 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलो। मैं देखो मैं बार बार इतना बड़ा चौड़ा आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो मुझे लिमिटेड टाइम की ही बनानी है ना। तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 18 30 10 की पावर -2 30 10 की पावर -2 बराबर 9 6 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 बचा Q। क्या बताया था मैंने, अगला स्टेप क्या करना है, पावर्स को असेंबल करो, 18 एक साथ लो, 3 और ये 3 ले लो, और देखो 10 की पावर काउंट करो, 1 2, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2 -4, ठीक है। क्या हो रहा है, ये सब कहाँ आएगा, डिवीजन में आएगा, नीचे नीचे ले आओ। 18 3 3 10 की पावर -4 + 2 -2 अपॉन 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 3, ये सब Q की वैल्यू है। 9 से 18 काटो 2 टाइम्स, 3 से 6 काटो 2 टाइम्स, ठीक है, क्या बचा 3/2, और 10 की पावर देखो 3 ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी,
क्यों हो जाएगी -5? क्योंकि -2 है और ये -3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो -5 बराबर ये Q की वैल्यू आ गई। तो Q की वैल्यू 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, यानी कि इतना हमारा चार्ज होगा दूसरा वाला। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैं इसको माइक्रो कूलम में बदलना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर -6 लाना होगा। -6 कैसे आएगा? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तब। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10 करूंगी तब तो ये 15 हो जाएगा बच्चों, और नीचे वाला जो 10 होगा ना वो ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा, तो -5 में ऐड होकर के वो -6 बनाएगा, यानी कि 15 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। तो मैं 15 माइक्रो कुलम उसको लिख सकती हूँ। तो या तो आप इतना ही आंसर छोड़ दो, ओके है, बट संतुष्टि नहीं मिल रही है अंदर से, आंसर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देना चाहते हो, टीचर को बताना चाहते हो कि यू हैव अ नॉलेज, then why don't you change it into microcoulomb, because it is given in microcoulomb. So क्या करना है, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है एंड हमारा आंसर ऑटोमेटिकली माइक्रोकुलम में आएगा, अगर हम 10 की पावर -6 को इग्नोर कर देंगे। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे हमें आंसर मिला। हमने 5 क्वेश्चंस किए बैक टू बैक ऑन कुलम्स लॉ। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। टॉपर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो, क्या करवा रहे हो मैम? अरे यार मैं सबको लेकर के चलूंगी, ठीक है, सारे ही बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो मैं सभी बच्चों का ध्यान रखूंगी। ये बेसिक क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल सीरीज है, आप सारे बच्चों के साथ शेयर करो जिनको न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत होती है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक हियर। ठीक है, वी गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग। ठीक है, जुलाई शुरू हो चुका है, सो दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।